इस मौजू पे बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे कल तय पाया था कि हम शायद दोनों तरफ जो है ना वो एक दूसरे की तकारीर सुनेंगे और एक मुहज़्ज़ब कौम बनने की जो है ना कोशिश भी करेंगे और एक मुज़ाहिरा भी करेंगे उसका हम। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जनाब चेयरमैन, कल यहाँ पे बड़ी बातें हुई, आइन पामाल हो गया, पारा पारा कर दिया, किसी ने 9/11 की बात की, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आया मुझे नहीं समझ आया यानी ये इन्होंने शायद वो अमेंडमेंट्स पढ़ी नहीं है या उन्होंने देखा नहीं है कि इसमें मसला क्या है, कोई इस पर बात क्यों नहीं करता। इन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक की जो है ना उसकी थोड़ी सी पर इन्होंने बात की, बाकी तो सारी इनकी कहानी जो है ना वो कैद से शुरू होती थी और रिहाई पे ख़त्म हो रही थी। कितना अच्छा होता कि अगर ये बात करते और ये कहते कि इस अमेंडमेंट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जो है ना आप ये कोई तरामीम लाएं, कोई बात करें उस पर, कोई डिस्कशन करते उसके ऊपर, कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती, कमेटीज़ में जाते, अपनी कोई अमेंडमेंट्स लाते। किसी ने भी उसके ऊपर बात नहीं की और बस पामाल कर दिया। ये तो कोई इनसे पूछे कि इसमें कोई मसला क्या है, कोई डिस्कशन करे, बताएं तो। हामिद साहब नहीं आते इस बात पे। हामिद साहब आपके अपने ही चेयरमैन जो है ना सिग्नेटरी थे इसके, आपके तो सिग्नेटरी थे वो। उसको रहने दो उधर फिर आप रहने देखिए, पहले मैंने कहा अगर हम थोड़ा सा सब्र का मादा पैदा कर लें, दोनों तरफ एक दूसरे की बातें सुन लें, हमने आपकी मीठी खट्टी बातें सुन ली, हमारी भी सुन लें आप। दुरानी साहब प्लीज आप अपनी स्पीच करें और चेयर से मुखातिब हो सकते। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। खत्म खान पे। चेयरमैन साहब यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना वो क्यों बननी चाहिए। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में भी 50,000 केसेस पेंडिंग में हैं। साल 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 हर साल 10,000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और 10,000 केसेस ही डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो जो 50,000 केसेस हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ होंगे? क्या 5 साल के लिए लोग वेट करेंगे? 5 साल की मुद्दत लगेगी उनको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए? तो ये कोई इनमें से ये नहीं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है जी। बस हम जो है ना वो कैद और उसकी बात है। दूसरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बुशरा भट्ट साहिबा प्लीज। चेयरमैन साहब हम हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, वहाँ पे हम उनकी बातें करते हैं। तो ये हमारा जो साउंड सिस्टम लगा ये भी जर्मनी का ही है। तो जर्मनी में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन पे तो कोई इतराज़ नहीं करता वहाँ पे। इटली में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहाँ पे तो कोई इतराज़ नहीं करता। स्पेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिनके मिसालें दे रहे होते हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं करता। इनके अपने चेयरमैन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात अपने चेयरमैन सिग्नेटरी थे उसके। आज ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे जो है ना इन्हें मसला है। किस चीज़ का मसला है? वो मसला तो बड़ा बयान करे, आप मसला बयान नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहते हैं कि जी पामाली हो गई। चेयरमैन साहब कुछ यहाँ पे बातें हुई जमहूरियत के हवाले से, कहते जी हमारा सिंबल छीन लिया गया। इनसे ये पूछें जब इनका सिंबल छीना गया किस कानून के तहत वो सिंबल छीना गया और वो कानून किसने बनाया था? देखिए आप फलकनाथ साहिबा, आपके चेयरमैन ने क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप सुन लें, जब आपकी बारी आएगी जवाब दे देना। चेयरमैन साहब 2022 में ही जनाजा निकाल लिया था इन्होंने जमहूरियत का, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें खुद ही अमेंडमेंट की, खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। इन्हें किसने रोका था अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने से? किसने कहा था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ना वो दस्तूर के मुताबिक ना करें? करते। जहाँ पे जमायत इस्लामी के भी जो है ना वो बैठे हैं पार्लियामान लीडर, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगी? उनके चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? उनके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? यहाँ पे जाती किसी का मामला नहीं है बीबी, ये जमहूरियत का मामला है। आप लोगों ने पाकिस्तान को ये तो कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब आपकी चेयर देखें, ये कल रूलिंग आई है, प्लीज जब आपकी बारी आ गई आप जवाब दे दे। देखें आप इस ऐवान का डेकोरम खराब ना करें प्लीज। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा फिर। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर जी। जनाब चेयरमैन, द बेस्ट पार्ट, here comes the best part चेयरमैन साहब, the best part, here comes the best part चेयरमैन साहब। जब ये इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद इन्हें किसने कहा जाके SIC ज्वाइन करें? PTI क्या खत्म हो चुकी थी उस वक्त?
इनके चेयरमैन साहब रीस्टोर द ऑर्डर प्लीज चेयरमैन साहब। सर, आप इनको बोलने दे, आप इनको बोलने दे, फिर आपकी बारी आएगी, आप जवाब दे दें। चेयरमैन साहब आप इन्हें जरा, मैंने पहले ही कहा था ये पढ़ी लिखी जमात होने का सिर्फ दावा करते हैं, इनमें सब्र का मादा नहीं है। अगर ये